हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम विजय रैना है और आप देख रहे हैं द कश्मीर डायलॉग। अभी मैं जगती आया हूं, जो कि कश्मीरी निष्कासित जो लोग हैं, पिछले 36 साल से जो दर बदर भटक रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी कॉलोनी है, कैंप है। ये है तो कॉलोनी बोल रहा हूँ, कॉलोनी नहीं है। कश्मीरी माइग्रेंट जो है, विस्थापित लोग जो हैं, निष्कासित लोग जो हैं, उनका सबसे बड़ा कैंप है। 2010 से यहाँ रह रहे हैं, 16 साल यहाँ हो गए। ऐसे ही उनने टेंटू में भी 10-12 साल बिताए हैं। फिर वो एक कमरा बनाया गया था, एक जो झुग्गी टाइप था, उसमें भी 8-10 साल उनने बिताए हैं। और अभी 16-17 साल से ये जगती के इस कैंप में रह रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ के ही जो रेजिडेंट्स हैं वो हमारे साथ अभी हैं, और उनसे हम बातचीत करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं उनके हैं, यहाँ किस तरह की दिक्कतें हैं, किस तरह के मुश्किलात हैं, और अपनी जो जन्मभूमि है कश्मीर को वो किस तरह से मिस कर रहे हैं, या उसके बारे में अभी क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ एक भाई साहब हैं। सर, आपका नाम क्या है? रतनलाल। रतनलाल जी कहाँ रहते हैं असली? कुपवारा में। कुपवारा में। यहाँ जगती में कितने दिनों से आप हैं, कितने सालों से हैं? 10-15 साल से। 10-15 साल से हैं। तो मुझे बताइए कि क्या आप जो आपका असली गांव है उसको मिस करते हैं? जन्मभूमि में स्टैटिस्टिक के मुजब जन्मभूमि में है उधर का। हाँ, तो मिस करते हैं या नहीं करते हैं? मिस कर। हाँ, आपने बोला नहीं करते, तभी मैंने पूछा क्यों नहीं करते। अच्छा। तो मुझे बताइए कि वहाँ की जिंदगी और अभी आप यहाँ कैंप में रह रहे हैं, अपना आपको फ्लैट होगा, उसमें आप बैठे हुए हैं, कैसी जिंदगी है? अभी इतनी गर्मी भी है, इतने पसीने आपको, हम सबों को आ रहे हैं। उधर की जिंदगी अच्छी है, अच्छी तरीके से। इधर ज्यादा गर्मी है इधर। यहाँ ज्यादा गर्मी है। तो ये बताइए कि दिक्कतें क्या आ रही हैं यहाँ? जगती वालों की बहुत सारी कंप्लेंटें आती हैं कि यहाँ हमेशा प्रोटेस्ट्स हम देखते रहते हैं। कभी पानी की दिक्कत, कभी मकान लीक कर रहा है जिस फ्लैट में आप रह रहे हैं, बाथरूम्स लीक कर रहे हैं। दिक्कतें क्या है? हर चीज का दिक्कत है, बाथरूम की, लेंटर की, हर चीज की, पानी भी दिक्कत आ रहा है। दिक्कत आ रहा है। तो गवर्नमेंट क्या कभी वो आपके बारे में इस बार इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ करता है? मुझे नहीं लगता। कुछ नहीं लगता। जी फेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स वी पीपल। हाँ, बेसिकली वो बात है। जी। सर, अपना नाम बताइए हमारे। रवि कोल। रवि जी। हाँ जी। तो आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ बहुत सारी, मतलब ये देखिए, मैं अभी जिस पार्क में हूँ, जो किसी जमाने में ये चमक रही थी, आज यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं, कुछ नहीं। आप खुद देखिए पार्क की हालत क्या है। ये जिम्मेवारी किसकी है? मेरी तो नहीं है, आपकी तो नहीं है, ये तो रिलीफ कमिश्नर की जिम्मेवारी है। कहाँ पे है वो लोग? सेंट्रल गवर्नमेंट से इतना पैसा आता है, वो पैसा जाता कहाँ है? इसमें एसी भी बिठाओ ना यार, पैसा गया कहाँ? लेकिन वो उनने बोला है कि जैसा मेरी नॉलेज में है कि उन्होंने जो अलग अलग डिपार्टमेंट से, जैसे पीएचई को दिया है, ये फ्लोरिकल्चर को दिया होगा, उनको भी उनने आवंटित कुछ पैसे किए होंगे, लेकिन मेंटेनेंस तो कहीं है ही नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है जी, तो कोई शक नहीं है, मगर गया कहाँ वो पैसा? वो किसकी जिम्मेवारी है एक्शन लेना? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नेचुरली है, उसकी एक्शन नहीं ले सकते वो। जी। ये देखो पार्क की हालत। जी। देखिए, मैं व्यूअर्स को यही बोलना चाहता हूँ कि हम जिस पार्क में हैं, और मैंने सभी पार्कों को देखा, सबों का यही हालत है। उनको अनाथ छोड़ा गया है। पार्कें उनकी अच्छी तरह से बाउंड्री लगाई गई है, अंदर हालांकि कुछ फूल के पौधे हमें दिख रहे हैं, लेकिन ये लोगों ने खुद लगा, लेकिन कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेंटेनेंस जीरो है जी, मेंटेनेंस जीरो है। लेकिन इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेवार है, बाकी कोई नहीं है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, इनको फंड्स देती है, मगर ये फंड्स कहाँ जाते हैं ये पता नहीं चलता कहाँ जाते हैं। ये वाटर पंप लगा, इसको हो गए 3-4 महीने, जी। अभी तक ये पानी नहीं दे रहा है। तो ये क्या वजह है? आपका क्या मानना है कि पिछले 16-17 साल से ये जगती कैंप बसाया गया है, लेकिन हर साल पानी की समस्या ये अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हो रही है? ये कहाँ हो जाएगी? करप्शन है ना सर, ये तो करप्शन की प्रॉब्लम है। अगर करप्शन नहीं होता है, मतलब अगर पैसा पीछे से आगे वो पैसा प्रॉपरली यूज हो जाएगा तो ये खत्म सारा मसला हो गया। जब पैसा यूज ही नहीं हो रहा है, प्रॉपरली यूज नहीं हो रहा, तो नेचुरली ये समस्या तो रह जाएगी। तो गवर्नमेंट का तो दावा है ये कि नहीं जी, हम प्रॉपरली देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो लेकिन ग्राउंड पे तो कुछ भी नहीं। अगर हम गलत बोल रहे हैं, आप खुद देखिए कैमरा घुमाओ इन बिल्डिंगों की तरफ, अभी मैं अंदर ले लूंगा आपको। जी। आप देखो हालात क्या है, आप खुद देखो, आप खुद आई विटनेस बनो इसकी।
बिल्कुल, मैंने देखा भी है ये जो ये बिल्डिंग है इसमें वो लोगों ने पॉलिथीन लगाया हुआ सब है। बिल्डिंगों में लीकेज है। ये देखो ये का वाटर जो है सर, मैं दिखाऊंगा आपको। जी 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 जी, मैंने देखा है इस ये। जब बारिश पड़ती है इस बेचारे को देखो अदर हालत क्या होती है। इसका नाम है रमेश जी। जी जी। इसको देखो हालत क्या होती है वहाँ पे। अभी 4-5 बाथरूम खुला है, उनमें देखो लीकेज कितना, पानी के बाल्टियों से पानी निकला है। आपका क्या मानना है कि जो ये कंस्ट्रक्शन की गई थी, क्या सब स्टैंडर्ड ये- मटेरियल लगाया गया है? और क्या है, सब स्टैंडर्ड तो बात है, उसके घटिया, उससे घटिया मटेरियल लगाया गया है। फिर तो ये नहीं होना चाहिए था, ये कहाँ होना था। जिनने ये बनाया उनके खिलाफ एक्शन ले लो, मसला हल है। पानी का पानी दूर तो नहीं हो जाएगा, नहीं लेता कोई। जी जी करप्शन था, पैसा ऊपर तक गया। जी जी जी। तो मुझे एक बार बताइए सर, अभी ये यहाँ की तो ये प्रॉब्लम है ही, जग जाहिर है, हमेशा प्रोटेस्टर्स होते हैं। मुझे बताइए आप कश्मीर में कहाँ से? हम बड़गाम से सर। बड़गाम से। जनाब तो वहाँ आपकी प्रॉपर्टी है क्या? रखी हुई प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत है अभी। है हाँ अभी? जी, हाँ जी। मैक्सिमम बेची होगी फिर आपने? मैक्सिमम हाँ, हाँ? काम ही थी लेकिन है। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे आपने देखा होगा कि बातें तो हमारी कम्युनिटी में प्रोटेस्टर्स भी होते हैं। अभी मुझे लग रहा है कि 5-6 महीने पहले जो जगती में भी जो यूथ फॉर कॉमन कश्मीर ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, हाईवे भी बंद हुआ था। अभी भी कुछ दिनों बाद दिल्ली जंतर मंतर वो जा रहे हैं, या इसके अलावा यहाँ भी चलते ही रहते हैं, कोई ना कोई प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। क्या आपको लग रहा है कि कश्मीरी पंडित की कोई सुध ले रहा है? किसी को पड़ी है कश्मीरी पंडितों के बारे में? नहीं ले रहा सर, कोई नहीं ले रहा। आप देखो 1990 से लेके आज तक कोई, बस ये बातें हैं, बस बाकी कुछ नहीं है। ये बातें हैं, बाकी कुछ नहीं है। जाना तो सभी, मतलब मैं भी जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी बर्थ प्लेस है वहाँ पे। मैं तो जाने इसलिए जाना चाहता हूँ। कौन बैठेगा 50 डिग्री के नीचे? मैं तो जाना चाहता हूँ वहाँ पे। ये कौन लेगा? जी जी। जब कंडीशन हालत हो जाएगी तब तो जा ले जाएगा गवर्नमेंट, लेकिन अभी कंडीशन नहीं है गवर्नमेंट को लगता है, मेरे ख्याल में। हालांकि मैं वहाँ ड्यूटी दे रहा हूँ, जो मैंने माहौल देखा वो बढ़िया माहौल है, कोई शक ही नहीं है। बरादरी सबसे बढ़िया है। जी जी। इसमें कोई शक ही नहीं है। एक ही थाली में खाते हैं। नबी की हालत कुछ और थी, आज हालत कुछ और है। आपने खुद भी देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज की हालत कुछ और है। बिल्कुल। तो अगर आपने देखा कि माहौल भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, तो दिक्कत कहाँ पर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई फैसला लेने के लिए कश्मीरी पंडितों को गवर्नमेंट जानते, गवर्नमेंट को चाहे, मैं ऑनरेरी डिग्निटी की बात नहीं करूंगा कि ऑनरेरी डिग्निटी वो बात करता है जो घटिया बंदा होगा। जब मैं आपको ऑनर करूँ, इज्जत दूंगा, आप दे दोगे, नेचुरल है ना ये। इसमें क्या करना चाहिए? वन टाइम सेटलमेंट। गवर्नमेंट को चाहिए वन टाइम सेटलमेंट। श्रीनगर में करे, जिम्मे 5 मरले दे दे, जितना पैसा लगेगा वो दे दे, वो गवर्नमेंट तय करे। एम्प्लॉयमेंट दे दे, मसला हल है। माइग्रेशन खत्म करो ना। क्या बार बार ये मसला है? कितना पैसा जाया हो रहा है इस पे? जी, कितना पैसा वन टाइम सेटलमेंट के लिए लग जाएगा? जो भी अभी इसमें जैसे अभी 80-85 करोड़ इसमें आया था मेंटेनेंस के लिए, उसी में सेटलमेंट हो जाएगी। ये पैसा जाया है ना सारा। वन टाइम सेटलमेंट करो, मसला हल है। 5 मरले जमीन दे दो, जमीन जितना पैसा लगेगा उसमें उतना पैसा दे दो, और एम्प्लॉयमेंट दे दो, पैकेज दे दो, मसला हल है। राशन कार्ड खत्म करो। झंझट, रोज 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 झंझट, रोज रोज झंझट। राशन कार्ड की अभी आपने बताई, वो नेफ्सा का इशू हुआ था, बहुत सारे लोगों को वो दिक्कतें आई थी। उसके बारे में कुछ अभी क्या हो रहा है? वो क्या सेटल हो गया है? जो लोगों को, जो नेफ्सा के फार्मर्स सेटल तो हो गया, वो तो सेटल हो गया। उससे क्या हो गया? लोगों को अब राशन वाशन मिल रहा है? राशन वाशन मिल रहा है, सबको मिल रहा है। ना ये तो गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट का ऐसा ही रूल है, क्या करेंगे? एक्चुअली उसमें भी बहुत सारी अपोजिशंस हुई थी पंडितों के लीडरों की थ्रू, तो अब सारा सेटल हो चुका है। मेरे सबसे सेटल है। कुछ लोग गालियां भी देंगे इसके लिए मुझे वो तो, लेकिन मेरे को लगता है सेटल है। सेटल है। अब जिसको प्रॉब्लम है वो बेचारा बताए। वो बताए। तो व्यूअर्स, जैसे मैंने अभी इनसे बात की है और देखा कि किस तरह के यहाँ हालात हैं, किस तरह की यहाँ दिक्कतें इनको आ रही हैं। हालांकि उन्होंने ये बोला कि वन टाइम सेटलमेंट, वन टाइम जो कश्मीरी पंडितों का जो इतना बड़ा मुद्दा है, हमेशा चल रहा है, गवर्नमेंट को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। अपनी तरफ से कुछ लास्ट में कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को या कश्मीरी कम्युनिटी को? क्या कहना चाहते हैं कश्मीरी भाइयों को, अपने पंडित भाइयों को जो ऑल ओवर वर्ल्ड है? क्या बोलेंगे उन बेचारों को? वो बेचारे सारे दुखी है, जैसे हम दुखी है वो भी दुखी बेचारे। जब से गवर्नमेंट एक्शन लेगी तो बेचारे वो भी करेंगे वही, जैसे नफसा निकला। भरो जी, हमने सब उन्हें भरा है, मजबूर थे, नहीं भरेंगे राशन नहीं मिलेगा, गरीब बेचारा मर जाएगा। जी जी। जिनके पास सोर्स है उन्हें भरा नहीं, जिसके पास बेचारे सोर्स नहीं है तो उसने बेचारा नहीं, उसने भरा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, जैसे कि भी आपने मेजॉरिटी कम्युनिटी के बारे में बताया, मेजॉरिटी कम्युनिटी के बारे में जैसे आपने बताया कि वो वहाँ अच्छा माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे ये बोल रहे हैं ये तो अब सेटल है। हमारे लीडर्स जैसे फारूल्लाह या उमरुल्लाह या बाकी लोग बोलते हैं ये तो सेट हो गए, ये क्यों वापस आएंगे? उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें 24 फैमिलीज है इस पे। हाँ, इस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग में आप देखो किसके पास गाड़ी है, देखो किसके पास गाड़ी है, किसके पास मकान है? नहीं है। फिर कैसे सेटल हो गए?
तो एक नैरेटिव सेट किया गया जो एक अब दिल्ली narrative set बॉम्बे किया वो गया। ये रहते हैं, लेकिन जैसे कि आपने भी एक स्टेटमेंट बोला कि सारे दुखी हैं अपनी अपनी जगह, सारे दुखी अपनी जगह, चाहे वो दिल्ली में कोई है, बॉम्बे सुखी नहीं है, बम्बई में है, दिल्ली में है, यूके में है, अमेरिका, जापान में, जर्मनी, हम्म, दुखी वो है। हम्म। बेशक 4 सब्जी से खाना खाता है वो, लेकिन दुखी है। पूछो ना उनसे, देखो क्या बोलेंगे। हाँ, ये एक बात सही है कि कहते हैं ना, जिसकी जड़ें कट जाएंगी तो वो तो नेचुरली दुखी होगा। वो मेरी बुर्ज पुलिस है, हाँ। जहाँ मैंने 40 साल निकाले हैं, हाँ। जिनके साथ मैं बड़ा हूँ, पला हूँ, और 5000 साल का 5,000 साल इतिहास का है। इतिहास है। हम्म। अच्छा, उनसे मैं दूर हो रहा हूँ, तो हम्म। मेरी जेल पे क्या गुजरेगी? सही। और एक बात मैं आपसे थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, व्यूअर्स को भी बोलना चाहता हूँ। देखिए, हमारी आइडेंटिटी अपना कश्मीर है। आइडेंटिटी वही है। जब मैं जाता हूँ अपने गांव तो दुनिया को पता है कि ये किसका बेटा है, कौन है, क्या है, सब मुझे जानते हैं। आप बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, अमेरिका जाइए, आपको कोई नहीं जानता है। नहीं जानता। आपको वहां भी जगती वाला ही रिलेटिव जानता होगा, या कश्मीर वाला जो आपका फ्रेंड होगा वो जानता है, उसको पता है कि आप कौन है। क्या मुझे कहना बताया चाहिए? सर, पहले हमारे पास कोई रिजल्ट प्रूफ नहीं है। आरसी राशन कार्ड। पहले हम आए, जब घर से निकले, पहले पहुंचे सतवारी, हो गया सतवारी का एड्रेस जी। उसके बाद आ गए पुरखू, हो गया टेंट का एड्रेस, उसके बाद आए कबूतर खाने में एक क्वार्टर, हाँ ठीक है, उसके बाद लग गया वो एड्रेस, वो एड्रेस। हाँ कर दिया वो चेंज, जी। 1 महीना उसके साथ लग हाँ, गया, हाँ। उसके बाद आ गए जगती, 2 महीने इसके साथ लग गए। हम पर कोई प्रूफ ही नहीं है। लेकिन उसमें ये भी लिखा है परमानेंट एड्रेस कश्मीर। कश्मीर वो तो उसमें दिया हुआ है ना, आरजी कार्ड पे, आरजी राशन कार्ड। परमानेंट एड्रेस वहां का दिया है, यहाँ का चेंज हो रहा है। यहाँ का तो इसलिए जी, मैंने डॉक्यूमेंट में दिया था पुरखू का, हाँ हाँ, मेरी चिट्ठी पहुंच जाती है। वहां कोई है ही नहीं। अब क्या बोले, अब जी, कहाँ जी, हम है, जी, हम जी। तो खत्म है, ये कौम खत्म है, देखिए गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। जी जी वो जी खत्म। जी जी देखिए, इनका ये मानना है कि हमें अगर किया खत्म तो गवर्नमेंट ने खत्म किया है। तो व्यूअर्स, आपका क्या कहना है इस बारे में? जैसे मैंने अभी जगती में बात की है, और ये कोई लीडर्स नहीं है, आम आदमी है जो यहाँ मुझे बाई चांस मिले। मैं इस पार्क में आया था थोड़ा देखने के लिए, लेकिन मुझे ये मिले यहाँ, तो मैंने सोचा चलो इनसे बात करते हैं। और क्योंकि बात इनकी ये जो है, ये दिल की बात है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है। तो इसलिए मैंने इनसे बात की। तो आप व्यूअर्स ऑल ओवर वर्ल्ड जो हमें देख रहे हैं, चाहे कश्मीरी हिंदू है, कश्मीरी मुसलमान है, सिख है, कोई भी है, या कोई नॉन कश्मीरीज भी जो हमारे व्यूअर्स है ऑल ओवर वर्ल्ड से, उनका क्या मानना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए अब कश्मीरी पंडितों के साथ, जो कश्मीरी पंडित इस सूरत हाल में है, इस परेशानी में है, और अपना समय एक किस्म से काट रहा है, इसी आशा में कि शायद वो दिन आएगा और हम अपने रूट्स के साथ अपने घरों की तरफ रुख करेंगे और वहाँ फिर सेटल हो जाएंगे। आप लोगों का क्या कहना, जरूर कमेंट करके हमें बताएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। जय कश्मीर, जय भारत।